नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रफ्तार मीडिया उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिवाली पर उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के दौरे से पहले मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ में जांची पुनर्निर्माण कार्यों की रफ्तार। कहा, पहले के मुकाबले तेजी से हुए काम। महिला आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची धामी सरकार। मुख्यमंत्री बोले, महिलाओं के हितों को लेकर सरकार गंभीर। अध्यादेश लाने की भी तैयारी। प्रस्तावित भर्तियों में मिलेगा लाभ। हरिद्वार से गजवाए हिंद आतंकी गिरोह के 2 संदिग्ध गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने उत्तराखंड एसटीएफ की मदद से दबोचे आतंकी। मिले संदिग्ध दस्तावेज। और सोशल मीडिया से फिर सुर्खियों में छाए हरदा। सीएम धामी की तारीफ में ट्वीट कर खुद की पार्टी दिग्गजों को दी नसीहत। अभी से चुनाव में जुटने का किया आह्वान। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के आसपास उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनका दौरा लगभग तय हो चुका है। केदारनाथ धाम में दर्शन के बाद बद्रीनाथ धाम में भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का रहने वाला है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दीपावली के मौके पर देवभूमि के दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी दिवाली के मौके पर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा रह चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केदारनाथ धाम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम लगभग तय बताया जा रहा है। केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम भी जा सकते हैं। दोनों धामों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का पीएम मोदी स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर लौटे सीएम धामी ने कहा कि पिछले सालों की तुलना में इस बार केदारनाथ धाम में 10% से ज्यादा तेजी से काम हुआ है और 2023 तक केदारनाथ धाम में कामों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहां धर्म और उत्थान का कार्य तेजी से पूरे देश के अंदर चल रहा है, वहीं केदारपुरी का पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमने उसकी टाइमलाइन तय की है कि दिसंबर 2023 तक भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी का स्वरूप बनकर तैयार हो जाए। उसके लिए आज वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य देखे हैं और कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर काम होता है, क्योंकि रात को काफ़ी तापमान नीचे चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी इस साल पिछले सालों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है। और बद्रीनाथ जी का भी मास्टर प्लान पर तेज़ी से काम हो रहा है। उसका भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से पहले तेज़ी से वहाँ भी काम हो रहे हैं और 2023 तक वो काम भी हमारे पूर्ण हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिवाली के आसपास प्रधानमंत्री का ये दौरा प्रस्तावित है और इससे पहले भी दिवाली के मौके पर कई बार प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ चुके हैं। उनकी यात्रा प्रस्तावित है और पिछले वर्ष भी दीपावली के बाद आए थे वो, इस बार भी उसके आसपास आने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी की जहां बाबा केदारनाथ में अटूट आस्था है, वहीं उत्तराखंड राज्य से भी उनका गहरा लगाव रहा है और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में करते आए हैं। देखना होगा कि इस बार दीपावली पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन पूजन करने के अलावा प्रधानमंत्री का ये दौरा और कितने मायनों में खास रहेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार महिला आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि महिलाओं के हितों को लेकर सरकार गंभीर है। महिलाओं के हक को लेकर ही सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। वहीं बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के साथ ही सरकार इसको लेकर अध्यादेश भी ला सकती है, ताकि जो भर्तियां प्रस्तावित है उनमें महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सके। हमारी माताओं बहनों के हक की लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, हमने पहले ही तय किया था और हमने इसीलिए हम एसएलपी पर चले गए हैं। हमारी माताओं बहनों के हक की लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, हमने पहले ही तय किया था और हमने इसीलिए हम एसएलपी पर चले गए हैं।
मुख्यमंत्री आवास से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एम्स के ट्रामा रथ का फ्लैग ऑफ किया। एम्स का ट्रामा रथ 11 से 17 अक्टूबर तक राज्य के मेडिकल कॉलेजेस और विद्यालयों में जाकर आम लोगों को चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूक करेगा। सीएम धामी ने इस पहल को सराहनीय बताया है। उत्तराखंड में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को अब जल्द ही उत्तराखंड सरकार बंद करने जा रही है। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने एक समिति का गठन किया है जो ये निर्धारित करेगी कि बिना मान्यता के कोई मदरसा तो नहीं चल रहा। अब इतना ही नहीं, ऐसे मदरसों को 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है कि सभी मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता ले लें, नहीं तो उसके बाद उन मदरसों को बंद किया जाएगा। एक कमेटी गठन करने का जो प्रस्ताव पिछली बार मैंने दिया था, अल्पसंख्यक कल्याण के जो हमारे ये चल रहे हैं मदरसों को जिन जिन लोगों ने शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली है उनको अंतिम चेतावनी देते हुए उनको ये कहा गया है कि आप 1 महीने के अंदर आप शिक्षा विभाग से या तो मान्यता लें, नहीं तो आपके मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। इसके लिए आज कमेटी का गठन कर दिया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अक्सर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, मगर हाल ही में उनकी एक पोस्ट न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि अखबारों की सुर्खियां भी खूब बटोर रही है। असल में हरदा की ये पोस्ट एक तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ और खुद की पार्टी के नेताओं के लिए एक नसीहत के तौर पर देखी जा रही है। सवाल कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान को लेकर भी है कि हरदा के इस पोस्ट को अब पार्टी के और दिग्गज किस तौर पर आंक रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस के दिग्गज आपसी जुगलबंदी और आरोप प्रत्यारोप में इतने उलझे हैं कि एक दूसरे पर छींटाकशी का दौर चल रहा है। तो वहीं भाजपा ने 2024 में आम चुनाव के लिए बिसात बिछाने के साथ रणनीतियों पर काम करना भी शुरू कर दिया है। चुनावी तैयारियों से इतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जिलों के दौरे पर हैं। हाल ही में रुद्रप्रयाग दौरे पर रहे सीएम धामी बारिश के बीच लोगों से जाकर मिले तो उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया में देखते देखते वायरल हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रुद्रप्रयाग दौरे की ये पिक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट की। हरदा ने सोशल मीडिया पर इस पिक को शेयर कर कैप्शन में सीएम धामी की तारीफ और खुद की पार्टी के दिग्गज नेताओं को आने वाले चुनाव को लेकर नसीहत भी दे डाली है। हरदा के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की गई इस तस्वीर के जरिए संदेश देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम चुनाव और 2027 के लिए अभी से जमीनी स्तर पर कांग्रेसियों को जुट जाना चाहिए। हरदा की तरफ से इस पिक को जारी करने के बाद कांग्रेस में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जी की एक पोस्ट देखी है और उन्होंने धामी जी की तारीफ की है कि वो बारिश में घूम रहे हैं। हमने तो कई बार हरीश रावत जी को भी पूरी तलते हुए, जलेबी बनाते हुए, समोसे बनाते हुए, भुट्टे खाते हुए देखा है, तो उनको लग रहा होगा कि मेरे रास्ते पे चल रहा। और अच्छी परंपरा है, किसी व्यक्ति की तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। उन्होंने साथ में एक हम लोगों को भी एक नसीहत दी है कि बहुत मेहनत की ज़रूरत है और कांग्रेस को मेहनत करनी चाहिए। और अच्छी बात है, घर के सयाने अगर अपने से छोटों को अगर ये प्रेरणा दे कि ज़्यादा मेहनत करो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मौजूदा वक्त में प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के सियासी हालात जग जाहिर हैं। अंदरूनी कलह और गुटबाजी के चलते पहले विधानसभा और अब पंचायत चुनाव में कांग्रेस पटखनी खा चुकी है। हार के कारणों की समीक्षा करने की बजाय प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के सिर हार का ठीकरा कांग्रेसी ही फोड़ रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी खत्म नहीं हुई और जमीनी स्तर पर जाकर पार्टी ने अपनी कमियों को दुरुस्त नहीं किया तो आम चुनाव की कमान भी कांग्रेस के हाथ से निकलने में वक्त नहीं लगेगा। बेहतर होगा कि पार्टी फोरम में कमियों को रखने के बाद उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। हालांकि कुछ कांग्रेसी पार्टी में सब कुछ ठीक मानते हुए आगामी चुनावी नैया में पार्टी की नाव पार लगने की उम्मीद में बैठे हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस का आने वाला राजनीतिक भविष्य क्या होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।
चुनावी हार के आरोपों में घिरे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के बचाव में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बाद अब प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी भी उतरे हैं। मथुरा दत्त जोशी ने प्रीतम सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नसीहत दी है कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी को लेकर प्रीतम सिंह को इस तरह के बयान शोभा नहीं देते हैं। उन्होंने प्रीतम पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारी प्रीतम सिंह के पक्ष में जब तक बात की जाए तो अच्छा है और अब उनसे बुरा कोई नहीं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद प्रीतम सिंह ने इसके लिए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को जिम्मेदार ठहराया था। मैं समझता हूं इस तरह की बातों से बचना चाहिए और निश्चित रूप से प्रीतम सिंह जी को प्रभारी के खिलाफ बोलने से पहले खुद भी सोचना चाहिए। जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे तब तो प्रभारी के बहुत नज़दीक थे, प्रभारी जी उनके बहुत खास थे। आज प्रभारी क्यों बुरे हो गए भाई? आज और तब में कोई अंतर आ गया क्या? अगर इस तरह की बात करेंगे तो आपके लिए समर्थन को करे तो आपके लिए अच्छा है, आपका विरोध करे तो आप कहीं मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति तो नहीं होनी चाहिए ना। कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को उत्तराखंड कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल ने पदभार संभाल लिया है। दर्शन लाल के पदभार संभालने के मौके पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दर्शन लाल को नई जिम्मेदारी सौंपी। माहरा ने दर्शन लाल को शुभकामनाएं भी दी। आज अनुसूचित जाति प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने आज पदभार ग्रहण किया है। मैं सबसे पहले आपका सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दर्शन लाल जी को, और पहले भी वो अध्यक्ष रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। मेरे 2 दौरे अभी तक कुमाऊं और गढ़वाल के लगभग हुए हैं, एक 13 दिन का और एक शॉर्ट टर्म था और बीच में झंडा रैली में हम लोग थे। तो मैंने पाया कि हर विधानसभा में कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां दर्शन लाल जी से मिलने वाले लोग नहीं आ रहे थे। अपने समाज के संग बहुत अच्छा काम किया है और लोगों के संग जुड़ के काम करते हैं। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बालिकाओं को सैनिटरी पैड और महिलाओं को पुष्टाहार वितरित किया, तो वहीं बढ़ती उम्र की बालिकाओं को सैनिटरी पैड और स्वच्छता के बारे में संदेश भी दिया गया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्त प्रयास कर रही है। आज मैं समझती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस में कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि 4 घंटे बैठेंगे, 1 घंटे बैठेंगे, आधे घंटे बैठेंगे। उसका निमित्त इतना है कि महामारी में स्वच्छता के प्रति उनको जागरूक करना ये उन्हीं का पार्ट है और उन्हीं के पार्ट में आज उनको जो है एक विभाग की ओर से निःशुल्क जो है सैनिटरी पैड उनको दिया जा रहा है। तो उनकी स्वच्छता का चिंतन करके दिया जा रहा है, उनको बैठाना कहीं पर भी इसका उद्देश्य नहीं है। उत्तराखंड के हरिद्वार से गजवाए हिंद आतंकी गिरोह के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस ने उत्तराखंड एसटीएफ की मदद से दोनों संदिग्ध आतंकियों को दबोचा है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अभियान चलाकर पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली और उत्तराखंड से 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उत्तराखंड का मुदस्सिर और हरिद्वार में छिपकर रह रहा बांग्लादेशी अली नूर शामिल हैं। आतंकियों के पास से तमाम संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ये जो है यूपी एटीएस द्वारा जो हमसे सहयोग मांगा गया है, उनका द्वारा जो भी अपेक्षित सहयोग है हमारे एसटीएफ द्वारा उनको मदद कर दी गई है। अभी इन लोगों का यूपी का एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया, बाकी विवरण जो है उनका माध्यम से जो है अपराध कर सकते। देखिए, इसमें जो भी गिरफ्तारी हुआ है उसका सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, उसका हमारा उत्तराखंड पुलिस तरफ से कुछ कार्रवाई करना है तो फिर उसको जो है हम जरूर कराएंगे। ये घटना जो है गंभीर घटना है, इसका लेते हुए जो है सभी इसमें एक समीक्षा चल रही है। ठीक है, तो ही हमने सभी एसएसपी को भी अवगत कराया कि इस टाइप का चीजों में सतर्क रहें करके। देहरादून के परेड ग्राउंड में बेरोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ नुक्कड़ नाटक के साथ मौन व्रत रखकर विरोध किया। विरोध कर रहे बेरोजगार युवा उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ और उत्तराखंड बेरोजगार संघ मांग कर रहे हैं कि सिंचाई विभाग के 228 कनिष्ठ अभियंता के पदों पर भर्ती की मांग जो है वो की जा रही है। बता दें आपको कि बेरोजगार युवाओं का बेरोजगारों का बेरोजगार पकोड़ स्टॉल, बेरोजगार कढ़ी चावल स्टॉल लगाने का भी कार्यक्रम था, जिसे पुलिस ने रोक दिया। देखिए, इन युवाओं को चुनाव दौरान में ठगा गया है। इनको अपने पक्ष में लेने के लिए, अपने वोट बैंक बनाने के लिए युवाओं को ठगा गया था, जिसमें सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की 228 पोस्टें थी। अब चुनाव के बाद वो पोस्टें हटा दी जाती है और उस समय ये हवाला दिया जाता है कि कुछ त्रुटिवश जो अध्याचन में त्रुटि हुई है उसको सही करके हम फिर से ऐड कर देंगे। सभी युवा तैयारी में लगे रहे, सभी युवा तैयारी करके 4-4 पेपर निकालते हैं।
उसके बाद आज इंटरव्यू के लिए ये सभी अपना स्थान बनाते, परंतु सरकार द्वारा ये पोस्टें हटा दी जाती। उसके तहत हम लगातार 1-2 दिन छोड़कर ये तमाम प्रकार के कार्यक्रम कर। देहरादून में हाउस टैक्स नहीं जमा करने वालों की अब खैर नहीं। नगर निगम ने हाउस टैक्स नहीं जमा करने वाले करीब 10,000 लोगों को चिन्हित कर लिया है, जिन्होंने अब तक अपना कर अदा नहीं किया था। निगम अब इनके खिलाफ 4 गुना जुर्माने की कार्रवाई करेगा। हालांकि नगर निगम भी हाउस टैक्स नहीं जमा करने वालों की लिस्ट तैयार कर उन्हें नोटिस भेजेगा। SMS के जरिए भी अलर्ट किया जाएगा। यानी कि अभी नगर निगम ने मालिकों को सेल्फ असिस्टेंट फॉर्म भरने का वक्त दिया है। सेल्फ असेसमेंट फॉर्म नहीं भरने के बाद जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। आज तक हाउस टैक्स के लिए सेल्फ असेसमेंट की कार्रवाई ही नहीं की गई है जिनके द्वारा, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है और ऐसे लोगों को हम लोग मैसेजेस वगैरह भी भेजेंगे और नोटिस भी भेजेंगे, और यदि वो ससमय अपना सेल्फ असेसमेंट की कार्रवाई करके हाउस टैक्स जमा कर देते हैं तो उनका कार्रवाई पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि वो नहीं करते हैं तो इसमें उनके हाउस टैक्स जमा ना करने या सेल्फ असेसमेंट ना भरे जाने को शून्य मानते हुए कि उनकी तरफ से सूचना शून्य है, और यदि कोई गैप पाया जाता है तो फिर उसमें पेनल्टी की कार्रवाई की जाए। देहरादून की पटेल नगर पुलिस ने 124 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई स्मैक की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी को पुलिस ने चेकिंग के दौरान महाराणा पार्क से गिरफ्तार किया। वहीं रायवाला पुलिस और SOG देहात ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना को अंजाम दे रहे 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। एक हम टीम ने स्मैक बरामद किया है 124.8 ग्राम। इसमें हमारे जो ASP साहब हैं और उनकी टीम जो पटेल नगर क्षेत्र में, क्योंकि वो बड़ा इस मामले में ड्रग्स के मामले में बड़ा सेंसिटिव है, वो लगे हुए थे। उन्होंने एक आरिफ पुत्र अनवर मलिक, ये बिहारीगढ़ का रहने वाला है, इसको पकड़ा है। भारी बारिश के बाद नानकमत्ता नानक सागर जलाशय का जल स्तर बढ़ने पर 4000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। वहीं इस मौके पर नानक सागर जलाशय के SDO रविंद्र कुमार ने बताया कि नानक सागर जलाशय का जल स्तर बढ़ने के कारण नानक सागर डैम से पानी रिलीज किया जा रहा है, लेकिन अब देव नदी से लगे निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार वर्षा हो रही है तो बांध की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कम मात्रा में लगभग 4000 क्यूसेक पर सेकंड के हिसाब से पानी से निकाला जा रहा है। और अभी HFL बहुत ऊपर है। हमारा जो वास्तविक लेवल है 701.07 का लेवल है इस टाइम, जो कि अभी जलाशय के जलस्तर के बढ़ने में काफ़ी कम है। रुड़की के सती मोहल्ले में मौजूद बिजली का पोल हादसों को दावत दे रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से ये बिजली का पोल क्षतिग्रस्त है। बावजूद इसके प्रशासन बिजली के पोल को दुरुस्त करने की जहमत नहीं उठा रहा। लोगों का आरोप है कि प्रशासन को कई दफा मामले की जानकारी दी गई, लेकिन किसी अधिकारी ने बिजली के पोल को दुरुस्त करना जरूरी नहीं समझा। आपको बता दें कि बिजली के पोल के ऊपर से 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन भी गुजर रही है। एक खंभा जो है 11,000 की लाइन इसके ऊपर को जारी है। इसमें 24 घंटे लोगों को खतरा बना रहता है। खंभा गिरने वाला है ये किसी वक्त गिर सकता है। हमने इसके खिलाफ विभाग में कई बार शिकायत भी कर दी है और उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होए, या तो ये खंभा हटाया जाए या दूसरा लगवाया जाए यहाँ पे। इससे जानवरों को, मवेशियों को, इंसानों को, बच्चे खेलते हैं, सबको खतरा है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने 17 सितंबर को पेशी के दौरान फरार हुए कैदी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को नरोजपुर अंडरपास से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कैदी का एक अन्य साथी फरार है, जिसने कैदी के फरार होने में उसकी मदद की थी। उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 17 सितंबर को इस मधु जो है जिला जेल हरिद्वार से तारीख आया था यहाँ पर, और यहाँ तारीख के बाद जब उसको वापस ले जाने के लिए गाड़ी पे ले जा रहे थे तो वहाँ से वो हाथ छोड़ा के भाग गया था। तो उसको जो है काफ़ी मुंगरी लगी थी इसके पीछे। तो आज इसको अंडर ब्रिज जो है ये क्या नाम नरोजपुर के शहर पकड़ा गया है और इसके कानूनी कार्रवाई की जा रही है इसके खिलाफ। और इसके साथ एक अन्य है जो उसको भगा के जिसके सहयोग से भागा था, उसको भी इसमें नामजद किया गया है। नीटू को भी इसमें नामजद कर दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार।
दिवाली पर उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के दौरे से पहले मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ में जांची पुनर्निर्माण कार्यों की रफ्तार, कहा पहले के मुकाबले तेजी से हुए काम। महिला आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची धामी सरकार। मुख्यमंत्री बोले महिलाओं के हितों को लेकर सरकार गंभीर, अध्यादेश लाने की भी तैयारी, प्रस्तावित भर्तियों में मिलेगा लाभ। हरिद्वार से गजवाए हिंद आतंकी गिरोह के 2 संदिग्ध गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने उत्तराखंड एसटीएफ की मदद से दबोचे आतंकी, मिले संदिग्ध दस्तावेज। और सोशल मीडिया से फिर सुर्खियों में छाए हरदा। सीएम धामी की तारीफ में ट्वीट कर खुद की पार्टी दिग्गजों को दी नसीहत, अभी से चुनाव में जुटने का किया आह्वान।